हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल इवनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों के पास अब एनर्जी की कमी नहीं होगी। आइए ध्यान दीजिएगा किस तरह से इस पर न्यूमेरिकल बनाया जाएगा, उसके लेके आए हैं और इसका कुछ बेसिक जानकारी को भी लेके आए हैं ताकि आप लोगों को विशेष दिक्कत ना हो न्यूमेरिकल बनाने में। आइए सबसे पहले चलते हैं ऊर्जा का इंग्लिश होता है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद कहता है ऊर्जा का डिफिनेशन कहेगा तो ऊर्जा किसको कहा जाता है। तो ऊर्जा जो होता है ऐसे कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग क्या कहेंगे, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। यह कौन राशि है, अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की एक बड़ी इकाई होती है, एक छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई को हम लोग जूल कहेंगे। कहेगा सो ऊर्जा की छोटी इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा की छोटी इकाई जो होती है इससे जूल होती है। और ऊर्जा की बड़ी इकाई क्या होती है, तो किलो जूल होता है, जिसको हम लोग केजी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि किलो जूल होता है। यानी कि 1 केजी में होता है कितना जूल होता है, 1000 जूल होता है। ठीक है, 1 केजी में कितना जूल होता है, 1000 जूल होता है। 1 केजी में कितना जूल, 1000 जूल होता है। उसके बाद ऊर्जा का सीजीएस मात्रक जो होता है अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ होता है। ठीक है, कहेगा से ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और ऐसे कहेगा से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। ठीक है, एक अर्घ बराबर होता है 10 के पावर -7 जूल होता है। ठीक है, एक अर्घ बराबर कितना होता है, 10 के पावर -7 जूल होता है। और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 10 के पावर क्या है, 7 अर्घ होता है। ऊर्जा का अन्य मात्रक भी होता है वाट सेकेंड, वाट आवर, यानी कि किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3600 जूल। उसके बाद एक वाट आवर है, इसको बोल सकते हैं वाट आवर माने 3600 जूल। 1 किलो वाट अगर कहेगा तब इसी को पॉइंट में लाएंगे, वो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 किलो वाट घंटा के बात किया जाए जो कितना जूल होता है 1 किलो वाट घंटा में, तो 3.6 गुने 10 के पावर क्या हो जाएगा, 6 जूल हो जाएगा। अगर किलो यानी कि किलो हटा देगा, वाट आवर कहेगा तो हो जाएगा 3600 जूल होगा। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा को हम लोग बोलते हैं 1 यूनिट भी बोलते हैं। कितना यूनिट, 1 यूनिट बोलेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है कितना जूल, तो 1.6 गुने 10 के पावर -9 जूल होता है। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछेगा से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर कितना -9 जूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.184 जूल होता है। ठीक है, आते हैं नोट, इसको देखेंगे। ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा जो होता है इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या करते हैं, माने ऊर्जा जो होता है एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। ठीक है, जैसे कोई भी ना कोई रूप में कहने का मतलब रूपांतरण हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं तो हमारे अंदर से भी ऊर्जा निकल रही है, तो ये निकलने के दौरान कहने का मतलब ये वायु में मिल जाता है, यानी कि ध्वनि जो होता है ध्वनि में मिलकर यह वायुमंडल में मिल जाता है और किसी और रूप में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो किसी और रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मानिए यह उत्पन्न नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। अब मान लिया जैसे जाएंगे खेत में, कहने का मतलब ऐसे तामने के लिए जाएंगे, तो तामने के लिए जाएंगे तो कहने का मतलब ऐसे जब हम लोग तामते हैं तो उसमें बल की आवश्यकता होती है और एनर्जी की भी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी जाकर किसी खेत को हम लोग क्या कर सकते हैं, ताम सकते हैं। जब हम लोग तामते हैं तो कहने का मतलब कोदाल से, कहने का मतलब जैसे खेत में यानी कि तामते हैं यानी कि मिट्टी को कोड़ते हैं तो बल लगाते हैं, तो यानी कि कोदाल के माध्यम से यानी कि मिट्टी में कहने का मतलब एनर्जी क्या हो जाता है, माने रूपांतरण हो जाती है। फिर वह मिट्टी जो होता है किसी पेड़ पौधे में रूपांतरण हो जाती है, फिर पेड़ पौधा होता है किसी और चीज़ में रूपांतरण हो जाती है। माने इसी तरह से यह प्रक्रिया जो होता है हमेशा चलते रहता है। ठीक है, तो कुछ फार्मूला है इस पर न्यूमेरिकल के लिए, उसको एक बार देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के बारे में पहले सुन लेते हैं।
गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मेन जो अति होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। कति होता है? यांत्रिक ऊर्जा। और ऐसे भी बोल सकते हैं से यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में यानी कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बांटा गया। तो कहेगा से यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग एम ई से डिनोट करेंगे, गतिज ऊर्जा को के ई से डिनोट करेंगे और स्थितिज ऊर्जा को पी ई से डिनोट करेंगे। एम का मतलब होता है मैकेनिक और के का मतलब होता है काइनेटिक, उसके बाद पी का मतलब होता है पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। ठीक है, तो के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी, पी ई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, एम ई यानी कि मैकेनिक यानी कि एनर्जी बोल सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं के ई बराबर फार्मूला होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। कहेगा से के ई यानी कि के ई किसको बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। किसको बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv², जहाँ m जो होता है से द्रव्यमान होता है और v जो होता है से वेग होता है। m जो होता है से द्रव्यमान होता है और v जो होता है से वेग होता है। फिर पी ई पोटेंशियल एनर्जी कहेगा, तो यानी कि पी ई का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। और ये कब लागू किया जाएगा? जब ऊपर की ओर कोई भी वस्तु को उठाया जाएगा तभी जाकर mgh का फार्मूला का अप्लाई किया जाता है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को हम बता चुके थे कार्य वाला में ना। अगर जो आदमी अगर कार्य वाला वीडियो नहीं देखे होंगे वो जाकर पहले कार्य का यानी कि वीडियो देखिए, उसके बाद ही ऊर्जा का वीडियो आप लोग देखिएगा। ठीक है, और एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार 4 बार इसको कहने का मतलब रिवाइज कीजिए और देखिए, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, ताकि अगर आप लोग अच्छे से अगर वीडियो को देखते हैं तो एक भी न्यूमेरिकल आप लोगों को इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, आइए हो गया ही पी हो गया। उसके बाद एम ई यानी कि मैकेनिक इंजीनियरिंग बराबर हो जाएगा मैकेनिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 mv² तो हम लोग बोले थे कथी का? गतिज ऊर्जा का ना। और उसके बाद mgh तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा का। यानी कि कहने का मतलब है से यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिक एनर्जी, उसके बाद हो जाएगा क्या? स्थिति गतिज ऊर्जा का हो जाएगा 1/2 mv²। कला की गतिज ऊर्जा होता है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। ठीक है, अजय एम ई पूछेगा तो हो जाएगा क्या? काइनेटिक एनर्जी और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। दोनों को एक साथ ऐड करेंगे यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें क्या कीजिएगा? अगर इधर उधर अगर लाना हो, अगर के ई अगर पूछेगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो हो जाएगा क्या? मैकेनिक यानी कि ऊर्जा और माइनस में पोटेंशियल ऊर्जा, माने प्लस माइनस इधर उधर हम ले जाकर कर सकते हैं। कोई भी बराबर के ए पट्टी ओ पट्टी रहता है तो ध्यान रखिएगा, जो अगर ए पट्टी से ओ पट्टी जाएगा तो प्लस में रहेगा सो माइनस में हो जाएगा और माइनस में रहेगा सो प्लस में हो जाएगा, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाता है। वही बात को हम लिखें। उसके बाद एक होता है गतिज ऊर्जा के ई बराबर एक और फार्मूला होता है p²/2m। p² कितना होता है? 2m। यानी कि p जो हो जाएगा वस्तु का संवेग हो जाएगा और m जो हो जाएगा से द्रव्यमान हो जाएगा। m जो होगा से क्या होगा? द्रव्यमान होगा। चलिए ठीक है, इस फार्मूला को अच्छे तरह से आप लोग याद कीजिएगा। सबसे फर्स्ट वाला याद कीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर, ध्यान दीजिएगा एक बार और फिर से देख लीजिए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद कहेगा से गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो 1/2 mv², 1/2 mv²। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? mgh, mgh। ठीक है, इस दोनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानिएगा और इसको भी चलिएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब आते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग गौर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको लेके आए हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप लोग कुछ क्वेश्चन ही जो दिया रहता है उसको समझिएगा, गौर कीजिएगा आखिर क्वेश्चन क्या कहता है और क्या निकालना है और क्या दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। 15 kg यानी कि द्रव्यमान की एक वस्तु और 8 मीटर पर सेकेंड की यानी कि चाल से यानी कि एक समान वेग से गति कर रहा है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कुछ यहाँ पर कुछ फिगर बना के बताते हैं। जैसे कोई 15 kg का कोई कहने का मतलब वस्तु है और ई कहने का मतलब इसका वेग जो है
8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वह जा रही है। तो जब जा रही है तो कहता है इसे गतिज ऊर्जा, कहता है इसका क्या होगा, क्या गतिज ऊर्जा क्या होगा। कोई द्रव यानी कि द्रव्यमान है और कितना की स्पीड से जा रहा है, 8 की स्पीड से जा रहा है ना, तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले देखिएगा ये द्रव्यमान दे ले, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग कति m से डोनेट करते हैं, ये 15 kg हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 kg। उसके बाद वेग को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो v से हो जाएगा तो कितना 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहेगा जो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो गतिज ऊर्जा के लिए आप लोगों को के का प्रयोग किए थे, काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा देर पहले आप लोग बताए होंगे जो फार्मूला में, यानी कि के ई बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv², फार्मूला याद होगा 1/2 mv², ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। आइए इसको बैठाते हैं, 1/2 है तो 1/2, गुने है तो गुने, m का मतलब हो जाएगा कितना दे दिया है 15, और गुने v के दे दिया है कितना 8। और इसको ध्यान रखिएगा v² है, तो स्क्वायर के मतलब ऐसे 8 को हम 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो क्या, और 2 से ही काटिएगा क्या मरतबे, 4 मरतबे कट जाएगा। अब आइए गुना करते हैं, देखिएगा, यानी कि 15 चौका हो जाएगा कै 60, 15 चौका कै 60, और ये 8 से गुना कीजिएगा तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, यानी कि टोटल को अगर गुना करते हैं तो 400 कितना 80 जूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रक ही जूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा ए, यानी कि 480 जूल, ठीक है। तो इसमें था हम लोगों को गतिज ऊर्जा निकालने के लिए। अब इसमें क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, 11 kg की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर कि ऊपर यानी कि ऊंची, यानी कि तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, ऊपर अगर ऊंचा उठाने की बात हो तो हमेशा mgh का फार्मूला का अप्लाई किया जाता है। इसमें कहाँ उठाने का चर्चा नहीं था, ये जा रहा था, यानी कि कितना kg का था 15 kg का था और उतना रफ्तार से जा रहा था, तो गतिज ऊर्जा पूछा था, तो गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता 1/2 mv²। अब कहता है ये जो 11 kg का कोई वस्तु है, यानी कि द्रव्यमान है, यानी कि द्रव्यमान कितना kg का 11 kg का है, और वो कहता है 6 मीटर ऊंचाई पर हो, 6 मीटर कथी ऊंचाई पर हो, तो कहता है ऊंचाई पर होने के बाद उसकी निहित ऊर्जा यानी कि कितनी होती है, और जी हाँ जी का मान दे दिया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑलवेज याद रखिएगा, सो जब भी ऊंचाई के बात कहे तो ऊंचाई के बात कहेगा तो हमेशा क्या स्थितिज ऊर्जा होगा, और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh, क्या होता है mgh, जहाँ ध्यान देखिएगा m का मान हो जाएगा कितना 11 kg, उसके बाद h ऊंचाई हो जाएगा, आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा, उसके बाद g का मान ऑलरेडी पहले से हम लोगों को दे दिया है 9.8, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, कहता है तो कौन सी ऊर्जा होगा, तो इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं जो mgh जो है से किस में फार्मूला का यूज़ किया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा में, कथी में स्थितिज ऊर्जा में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, कथी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में होता है mgh, फार्मूला होता है mgh, जो अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए होंगे। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा, m बैठाते हैं, m के जगह रखिएगा कितना 11, और g का मतलब लिखिएगा 9.8, और गुने h का मतलब हो जाएगा 6। अब इसको सभी को गुना कीजिएगा तो टोटल को अगर हम लोग गुना करते हैं तो टोटल को गुना करने के बाद आता है, यानी कि ध्यान रखिएगा 600 कितना हो जाएगा 68, 600 कितना आ जाएगा 68। अब देखिएगा पॉइंट जो है से एक अंक के बाद पॉइंट है, यानी कि 8 के बाद पॉइंट है, तो एक भी एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 646.8 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना डी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान रखिएगा, आइए ध्यान दीजिएगा, कहता है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर व्हाट, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर व्हाट कहता है, ऑप्शन सुनिएगा, कहता है रासायनिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर फार्मूला लिखाए थे, यांत्रिक
ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर लिखाए थे गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, एक बात और ध्यान में रखिएगा, देखिएगा इतने दिया है यांत्रिक ऊर्जा है तो यांत्रिक ऊर्जा रहने दीजिए। आई गतिज ऊर्जा जो है जो प्लस में है से ए पट्टी आएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा और ये प्लस में है तो पट्टी आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, गतिज ऊर्जा, और इधर में बच जाएगा क्या, बच जाएगा आप लोगों को स्थितिज ऊर्जा। तो हमको क्या पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो होता है हम लोगों का आंसर क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, फार्मूला खाली याद रखिएगा, जो यांत्रिक ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, और इसी को ए पट्टी लाएंगे गतिज ऊर्जा को तो माइनस में हो जाएगा, तो उधर बच जाएगा क्या, स्थितिज ऊर्जा। तो ही बात हमको पूछा था, से यांत्रिक ऊर्जा माइनस स्थितिज गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला पढ़ी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, यदि वस्तु 12 kg की एक वस्तु है, यानी कि ए में बराबर दे दिया है 12 kg। गौर कीजिएगा, वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, पर ऊंचाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई व्हाट है, निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हमको दे दिया है, पोटेंशियल एनर्जी हमको दे दिया है कितना, 600 जूल दे दिया है। ठीक है, तो भूमि के संदर्भ में दो बेर वस्तु लिखा गया, वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें, वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा कितना है, 600 जूल है, और कहता है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कितना निश्चित है वो पता नहीं, और वस्तु जो है से कितना है, इसका द्रव्यमान 12, और ये स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा कितना, 600 जूल। तो हम लोग जानते हैं जो PE बराबर फार्मूला अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताए थे, जो mgh होता है, फार्मूला होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh। इसके जगह दे दिया हमको कितना, 600 दे दिया, 600 जूल है। m के जगह भी हमको दे दिया है 12 kg, क्या kg, 12 kg। उसके बाद और g का मान हमको दे दिया है 10, कितना दे दिया है, 10, ध्यान दीजिएगा 10, और h तो हमको निकालना हैते है। तो कहने का मतलब इसको काटिए, अब अगर इसको काटते हैं 1 शून्य से 1 शून्य खत्म हो जाता है, और 12 पचे कितना, 60, यानी कि h हो गया इन्हें, यानी कि h बराबर हो जाएगा 5 कितना मीटर, h बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा कितना, डी, यानी कि कितना ऊंचाई है, 5 मीटर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, चले आइए ध्यान दीजिएगा। कहता गुरुत्वाकर्षी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र सभी आदमी जानते हैं, और एक बात और ध्यान में रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा बराबर हम बोल सकते हैं यू से डिनोट किया जाता है, या तो स्थितिज ऊर्जा कह सकते हैं और नहीं तो यू बोल सकते हैं। ये बात को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग क्या यू से डिनोट कर सकते हैं। तो यू बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, तो यू बराबर जो होगा से क्या हो जाएगा, mgh। फार्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, mgh। ऑप्शन नंबर ए में कहता है mgh1h2, ये तो होगा नहीं। उसके बाद mgh, यानी कि यही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यू बराबर हो जाएगा mgh। सी में देखिएगा यू बराबर होता है mg, कैपिटल जी है तो कैपिटल जी तो होगा नहीं, स्मॉल जी होगा। और डी बराबर कहता है यू बराबर कहता है 1/2 mv²। तो इसका सही जवाब होगा mgh, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कहता है 4 मीटर पर सेकेंड की माने चाल से एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, से अगर गतिज ऊर्जा दिया हुआ है तो गतिज ऊर्जा का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि के बराबर होता है 1/2 mv² होता है फार्मूला, यानी कि कथी का, गतिज ऊर्जा का। अब देखिएगा गतिज ऊर्जा के यानी कि कितना दे दिया है, 120 दे दिया है, बराबर 1/2 है तो 1/2 m तो हमको मान निकालना ही है,
और भी कितना के बेग से यानी कि चल रहा है 4 से, तो 4 इसको 2 बार लिखेगा क्योंकि भी स्क्वायर है, कती है भी स्क्वायर है। उसके बाद देखिएगा ई 2 से ही 4 कटेगा 2 मरतबे, अब 2 से इसको काटिएगा तो 60 मरतबे, और ई 4 से अगर हम इसको काटते हैं तो 15 चौका कितना हो जाएगा 60, यानी कि 15 आ जाएगा। तो m बराबर आ जाएगा 15 kg। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वह kg में होता है। तो सुनिएगा ऑप्शन में कहता है, ऑप्शन नंबर ए में 15 न्यूटन, उसके बाद 15 kg, उसके बाद 9 यानी कि 19 पास्कल और 15 वाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 kg। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, और वीडियो के जितना से जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी कहने का मतलब ऐसे वीडियो डालेंगे वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों के यहाँ पहुँच जाएगा, और एक भी टॉपिक है से आप लोगों को छूटेगा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।